गणेश भगवान का सर हमेशा हाथी का नहीं था, तो उनका सर हाथी का कैसे हो गया और उन्हें गॉड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के देवता क्यों कहा जाता है? आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरा सी में। दोस्तों, माँ पार्वती शिव जी के साथ विवाह के बाद कैलाश पर्वत में रहने लग गईं, लेकिन वो एक बात से थोड़ी अपसेट रहती थी कि जो भी शिव जी के फॉलोअर्स हैं वो सारी बात जो है सिर्फ शिव जी की मानते हैं, पार्वती माँ की नहीं मानते। वाइल शिव जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे, पर पार्वती माँ के मन में ये बात रहती थी। एक बार क्या हुआ, पार्वती माँ नहाने गई तो उन्होंने नंदी गाय, जो शिव जी की नंदी गाय है, उनको बोला कि देखिए मैं नहाने जा रही हूँ, आप प्लीज़ यहाँ पे मुझे गार्ड करिएगा, किसी को भी कुछ भी हो जाए अंदर मत आने देना। तो नंदी गाय हैं वो गार्ड में खड़ी हो गई जब तक पार्वती माँ नहाने गई अंदर। इसी दौरान शिव जी आए और वो पार्वती माँ से मिलना चाहते थे। नंदी गाय ने मना किया कि नहीं, पार्वती माँ ने मना किया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने बोला कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो सबका लॉर्ड हूँ, मैं उनका भी लॉर्ड हूँ और मैं तो उनका हस्बैंड भी हूँ, तो मुझे इजाज़त होनी चाहिए अंदर जाने की। नंदी गाय जो हैं वो मान गई, उनको इस बात पे लॉजिक लगा और वो हट गई और शिव जी अंदर चले गए। अब पार्वती माँ को काफ़ी दुख लगा कि जो नंदी गाय हैं उन्होंने उनका कहना नहीं माना और सिर्फ शिव जी जो उनके लॉर्ड हैं उसी का कहना माना, तो उनको ये बात थोड़ी बुरी लग गई। अगली बार ये जब पार्वती माँ नहाने गई तो उन्होंने सोचा कि अब वो नंदी गाय को नहीं बोलेंगे अपने आप को गार्ड करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से मिट्टी ली और मिट्टी को एक रूप दे दिया, स्कल्प्ट किया एक लड़के के रूप में और उसमें जान भर दी। जब उन्होंने उस बच्चे को के अंदर जान भरी तो उसका नाम रखा गणेश। वो उनका बेटा कहलाया और उन्होंने अपने बेटे गणेश को बोला कि वो नहाने जा रही हैं और वो वहाँ पे उनके लिए वॉच करें, पहरा दें और किसी को भी किसी भी हालत में अंदर ना आने दें। जो उनका बेटा है गणेश, उन्होंने अपनी माँ का आज्ञा का पालन किया और वो वहाँ पे पहरे में खड़े हो गए। कुछ देर के बाद शिव जी आए और वो पार्वती माँ से मिलना चाहते थे, लेकिन जो गणेश हैं, जो पार्वती माँ के बेटे हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरी माँ ने मना किया है। शिव जी बड़े हैरान कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बोला मैं पार्वती माँ का बेटा हूँ, वो मेरी माँ है और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि किसी को इजाजत नहीं देना अंदर जाने की। शिव जी को तो पता ही नहीं था कि पार्वती माँ का ऐसा कोई बेटा भी है, तो वो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं सबका लॉर्ड हूँ, तुम हटो यहाँ से। लेकिन जो गणेश हैं, जो उनके बेटे हैं, वो बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे और वो लड़ते रहे कि मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। तो शिव जी को आया गुस्सा और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा के जो गणेश भगवान है उनका गला काट दिया। अब वो जो उनका गला है वो उड़ के हिमालय पर्वत पे जाके गिर गया। जब पार्वती माँ बाहर आई तो वो बिल्कुल हैरान परेशान हो गई कि उनका बेटा गणेश की जो बॉडी है ऐसे ही थी, विदाउट हेडलेस बॉडी देख के वो बहुत रोई कि कैसे उनके बेटे के साथ ये हाल हो गया। शिव जी ने रियलाइज़ की ये बात और उन्होंने पार्वती माँ को बोला डोंट वरी, मैं आपके बेटे का जो सर है वो वापस ला के दूंगा, मैं इसको जीवित करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने नंदी गाय को बोला कि हिमालय पर्वत पे जाओ और इस बेटे का सर ढूंढ के लाओ। तो नंदी गाय गई, उन्होंने पूरे हिमालय पर्वत पे ढूंढा, लेकिन उनको जो सर है वो मिला नहीं। उसके बाद शिव जी फिर भी चाहते थे इस बच्चे को जीवित करना, तो उन्होंने नंदी गाय को बोला कि तुम नॉर्थ में जाओ और कोई भी बच्चे का जो है नॉर्थ की तरफ अगर किसी की सर हो तो वो वाला जो सर है उठा के मेरे को ला के दो। एक ये कथा है। दूसरी कथा दोस्तों ये मानी जाती है कि शिव जी ने बोला था कि आप जाओ और जो भी माँ जिसकी पीठ अपने बच्चे की तरफ होगी, जो माँ अपने बच्चे की तरफ ना होगी, जिनकी पीठ होगी, उस बच्चे की जो सर है वो मुझे ला के दो। और दोस्तों आपने कभी भी देखा होगा, जो माँ है हमेशा अपने बच्चे को अपने साथ सुलाती है, कभी भी उसको पीट नहीं करती है। सिर्फ हाथी इतना बड़ा एक जीव है जो अपने बच्चे को पीट कर सकता है। तो ऐसे ही इन दोनों कथाओं में, नाउ वी आर जॉइनिंग बोथ द कथास, इस दोनों कथाओं में ये है कि नंदी गाय गए थे और उनको वहाँ पे एक हाथी मिला नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए, जिसका सर, एंड दूसरी कथा के मुताबिक एक माँ, हाथी की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करे रखी थी, तो नंदी गाय ने वो बच्चे का सर लिया और वो शिव जी के लिए वापस ले आए। शिव जी ने वो सर लिया और उस बच्चे के सर पे लगाया और वैसे हमारे गणेश भगवान जो हैं उनका जो सर है वो हाथी का हुआ। दोस्तों इस कारण से पार्वती माँ और शिव जी के दो बेटे हुए, एक कार्तिकेय जिन्होंने तारका का वध किया था और दूसरा जो बेटा है अब गणेश भगवान, उनके बेटे हुए। तो एक बारी पार्वती माँ और शिव जी ने सोचा कि हम एक ना क्यूट सा टेस्ट लेते हैं अपने बच्चों का, कंपटीशन रखते हैं। उनके पास एक नॉलेज, फ्रूट ऑफ नॉलेज था
एक फल था जिसमें सारा ज्ञान विद्या वगैरह हो, उन्होंने अपने बच्चों को बोला, कार्तिकेय और गणेश भगवान को, कि आप जाओ, जो भी पृथ्वी का पूरे संसार का एक चक्कर लगा के पहले आ जाएगा, हम ये जो फ्रूट हैं उनको देंगे। तो कार्तिकेय ने क्या किया, पीकॉक उनका सवारी थी, फटाफट उस पे लदे और वो निकल गए तेज़ी से जो पूरे संसार है उसका चक्कर लगाने के लिए। लेकिन जो गणेश भगवान है वो टस से मस नहीं हुए, वहीं थे और अपने पेरेंट्स के इर्द गिर्द ही वो घूम रहे थे। तो पार्वती माँ ने बोला कि बेटा आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप तो ये कंपटीशन हार जाओगे। तो गणेश भगवान ने बोला मुझे कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पिता और मेरे माँ हैं, आप ही मेरा संसार है, आपके इर्द गिर्द मैंने चक्कर लगा के मेरा तो पूरा काम हो गया। तो दोस्तों ये बात सुन के पार्वती माँ और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और वो जो फ्रूट ऑफ नॉलेज था, फल ऑफ ज्ञान, वो उन्होंने गणेश भगवान को दिया, जिस कारण से लॉर्ड गणेश को गॉड ऑफ नॉलेज, भगवान उनको माना जाता है ज्ञान का, बुद्धिमानी का। तभी जब भी हम कुछ चीज़ करते हैं, कुछ भी शुरुआत करते हैं, हमेशा गणेश भगवान की पहले हम स्थापना करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान और नॉलेज और बुद्धिमानी के भंडार हैं। दोस्तों हमारा कुछ भी धर्म हो उसका हमें ना पालन करना चाहिए, वरना ना कहीं हम रिप्लेस भी हो सकते हैं। जैसे नंदी गाय, उनको धर्म था पार्वती माँ की रक्षा करना, उनका प्रोटेक्शन करना, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी तो वो रिप्लेस हो गई गणेश भगवान उनके अपने बेटे के रूप में। दोस्तों इस बात पे गौर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। और आज ये गणेश भगवान के हाथी के सर कैसे उनका पास आया, ये कहानी थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।